आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की इस खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। अफ्रीका के कैमरून में फंसे मजदूर वापस झारखंड लौटे। विधायक कल्पना सोरेन समेत कई मंत्रियों ने किया स्वागत। मॉनसून सेशन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। बैठक से पहले बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, असम डूब रहा है लेकिन मुख्यमंत्री झारखंड में छुट्टियां मना रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर। जल्द तय कर लिया जाएगा विधायक दल का नेता। केंद्र सरकार का बजट जनता के हित में है। भाजपा नेता अभिमन्यु प्रसाद ने की मोदी सरकार की तारीफ। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के डुमरी के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका के देश कैमरून में फंसे 27 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वतन वापसी हुई है। सभी प्रवासी मजदूर मुंबई हावड़ा मुंबई मेल से आज सुबह पारसनाथ स्टेशन पर उतरे, जहां राज्य सरकार के श्रम नियोजन विभाग के सचिव मुकेश कुमार, गिरडी डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी प्रवासी मजदूरों का फूलों और मालाओं से और बुके देकर स्वागत किया। वहीं ट्रेन से उतरने के बाद गिरडी डीसी ने सभी प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य के हालचाल को भी जाना और मजदूरों के सकुशल वापसी पर खुशी जाहिर की। वहीं वतन वापसी के बाद प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वतन वापसी को लेकर धन्यवाद दिया है। श्रम नियोजन विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार की तरफ से सभी प्रवासी मजदूरों को 25-25 हज़ार रुपए की नगद राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। वहीं मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। आपको बताते चलें कि 29 मार्च को गिरडी, हजारीबाग और बोकारो जिले के 27 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश कैमरून में LNT टावर कंपनी में काम करने के लिए गए थे, जहां काम करने के बाद उन्हें लगातार 3 महीने तक वेतन नहीं दिया गया और उन्हें खाने पीने की भी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई, जिस पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कैमरून में फंसे मजदूरों को सकुशल भारत वापसी कराई है। फिलहाल प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखा गया। श्रम विभाग को जब वीडियो मिली कि कैमरून में हमारे 27 मजदूर जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो ज़िले के निवासी हैं वो फंसे हुए हैं। पहली दिक्कत इनके साथ थी कि इनको राशि नहीं दी जा रही थी जिस कमिटमेंट के साथ ले जाया गया था। दूसरा कि कई लोग उस जो कार्य प्रणाली थी उनकी उससे बहुत खुश नहीं थे और वापस आना चाहते थे। ये जो वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी से पूरे मॉनिटरिंग करी, पूरे मैटर की। लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार परस्यू किया गया और हम लोगों ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी, साथ ही साथ जो नियोक्ता कंपनी है LNT और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत करी। लेबर कमिश्नर ने फॉलोअप किया, सरकार के प्रतिनिधियों ने हम लोग से फॉलोअप किया। कितने दिनों से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोग 3.5 महीना से। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पर? 29 लोग थे। 27 लोग थे। क्या परेशानी हो रही थी वहाँ? परेशानी खाने को नहीं मिल रहा था, ना पेमेंट मिल रहा था हम लोग को। इसके लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाएं और सरकार हम लोग को वतन की वापसी किया और पेमेंट दिलाने का काम किया। इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज वतन वापसी हुई है आपकी, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी का माहौल महसूस हो रहा है कि हमारे लिए इतने सभी मंत्री से लेके विधायक जी तक यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी गए थे 29 मार्च को। 29 मार्च को कौन लेके गया था यहाँ से? यहाँ से हम लोग को तो सुपर माँ तो लेके गया था। क्या बोल के लेके गए थे? बोल के लेके गया था। प्रवासी मजदूरों को रेलवे स्टेशन के बाद डुमरी के एक निजी होटल में ठहराया गया, जहां कैमरून से लौटे 27 प्रवासी मजदूरों के बीच राज्य सरकार के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बैजनाथ राम, मंत्री बेबी देवी और सहित गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मजदूरों के बीच 25-25 हज़ार रुपए के चेक वितरित किए हैं। इस दौरान गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने सकुशल लौटे प्रवासी मजदूरों के वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार लगातार राज्य में रोजगार मुहैया कराने के लिए काम कर रही है ताकि यहां के प्रवासी मजदूरों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़े। कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मजदूरों की बात करवाई, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वतन वापसी लौटे लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य सरकार लगातार पलायन रोकने के लिए काम कर रही है। वहीं उन्होंने जिले के अधिकारियों को मजदूर का एक डेटाबेस तैयार कर राज्य सरकार को देने का आदेश दिया है। वहीं वतन वापसी के बाद प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर
खुशी देखी गई और उनका खुशी का माहौल देखा गया। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर एक चिड़िया भी उड़ती है तो अपना बच्चों को दाना खिलाने के लिए दिन भर घूमती है, लेकिन शाम होते होते वापस आ जाती है। किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाता है तो घर के लोग किस तरीके से चिंतित होते हैं। तो ये वही चिंता इनके अपने परिवारों की भी है, और साथ साथ क्योंकि हमारे झारखंड के हमारे मुखिया हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो हमेशा अपने मजदूर भाइयों हो, हमारे पीड़ित हो, गरीब गुरबा हो, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और जब से ये उनको संज्ञान मिला था 16 जुलाई को, ये हम लोगों ने वीडियो देखा था, और हेमंत जी ने जब देखा कि हमारे अपने मजदूर भाई जो फंस गए हैं साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर में उनको किस तरीके से वापस लाया जाए, तब से रणनीति शुरू हो गई थी। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप ये इस मैं हर चीज़ बोलूँगी, घटना में एक कहानी छुपी होती है कि एक दर्द वो व्यक्ति समझ सकता है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य के, मेरी बातें पहले भी रही हैं कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो हमेशा संवेदनशील व्यक्ति हैं, और अपने 27 भाइयों को वापस लाने में उनका जो योगदान रहा है वो इसलिए है क्योंकि तकलीफ हर एक परिवार ने उन्होंने बचपन से अपने ऊपर में भी देखी है। कोविड के समय में अगर आप देख लीजिए कि अगर हमारे मजदूर भाइयों को लॉकडाउन में उन्होंने बाहर से दूसरे राज्यों। और अफ्रीका के कैमरून में फंसे मजदूर घर वापस लौट आए हैं। सभी मजदूर अपने घर पहुंच गए। वतन वापसी पर मजदूर उत्साहित दिखे। वापस लौटे मजदूरों ने वतन वापसी के लिए सरकार और मंत्री सत्यानंद भोक्ता का भी आभार जताया है। इस दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मीडिया से बात की। देखिए, इस तरह घटनाएं एक नहीं अनेक झारखंड में हुआ है। जैसे लेह लद्दाख में भी ऐसी घटनाएं घटी, उत्तराखंड में भी, और अभी साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन हमारे जो राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, संवेदनशील हैं मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति। कहाँ किनको क्या ज़रूरत है, उसके कहाँ क्षति या पूर्ति हो सकती है, हेमंत सोरेन जी खुद हैंडल करते हैं। और लोगों को अभी संदेश सभी को दिए, और अभी हम लोग सभी को प्रोत्साहन करने 25-25 रुपये का चेक दिए। और जो भी मेरा विभाग से जो संसाधन है उसी में हम लोग और सहयोग करेंगे। झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ न धन का कमी है न सरकार का मन कमी है। तो यहाँ औद्योगिक नगरी है, बहुत लोग यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन एक देश एक प्रदेश है, तो किसी हम लोग रोक नहीं सकते हैं। बहुत कहा है कि भाई झारखंड विधानसभा के मानसून सेशन की तैयारियों को लेकर झारखंड कांग्रेस ने विधायक दल के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक की है। और ये बैठक रांची के सर्किट हाउस में आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री दीपिका पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बैरमऊ विधायक अनूप सिंह, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल, कुंगाड़ी और जेपी भाई पटेल सहित कई विधायक शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मैं पार्टी के विधायकों के साथ अक्सर बैठक करता रहता हूं। विधानसभा का सेशन है, ऐसे में अपने विधायकों के साथ चर्चा करते हैं। विधानसभा सेशन के दौरान विधायक अपनी बातों को सदन में रखते हैं। वहीं गुलाम अहमद मीर ने सीएलपी लीडर पर कहा कि वरीयता के आधार पर विधायक दल का नेता तय होते हैं और विधायक दल का नेता बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। ये 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। With the people of the country, it has nothing given to other states of the country except Bihar and Andhra Pradesh, because he is dependent on these two parties at the center. Otherwise, nation has rejected him. Nation has voted him out of power. Now he is in power only because of Telugu Desam and Nitish Kumar. He has tried to oblige these two leaders out of the country. I think people of Telangana, people of Bihar will not accept this begging bowl. They have demanded special status for the states, and they will wait what special status Modi government is going to give Telangana and Andhra. Special packages Modi used to give everywhere. He gave it to Jammu Kashmir, he gave it to other states also. But what happened there? This is the dues of the state, dues of the people. He will collect taxes from the common man, and it is not his father's property.
that he will distribute it as per his choice, as per his मतलब। और बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मानसून सेशन में किस मंत्री को किस विषय पर बोलना है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर विधानसभा के पटल पर सदस्यों को बात रखनी है, इस पर चर्चा की गई। और उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, इसलिए मानसून सेशन से पहले बैठक आयोजित की गई है। देखिए, बजट बोगस है, पूरी तरह से पूंजीपतियों पर सरकार का फोकस है। जिस तरह से भेदभाव किया गया है और राजनीतिक दबाव में फैसले लिए गए हैं, जो बजट में फैसले आए हैं, उसे ये प्रतीत होता है कि एक सरकार मजबूर सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। वो सभी राज्यों के साथ बराबर का व्यवहार नहीं कर पा रही है और संघीय ढांचा को कहीं न कहीं इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो झारखंड को झुंझुना पकड़ाया गया है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य जहां से सब कुछ हम लोग देते हैं, जो हमारे रॉयल्टी का पैसा हो उससे केंद्र सरकार अन्य राज्यों में भी खर्च करती है, उस राज्य को कुछ नहीं मिला है। आज हम लोग सभी अपने जो विभाग हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, अपने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, अपने विधायक दल के साथ बैठक कर रहे हैं और कैसे जो समाज में अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पार्टी के प्रभारी आए हुए हैं और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। विधायक दल के नेता पर सवाल पूछे जाने पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि असम डूब रहा है और वहां के मुख्यमंत्री को झारखंड आने की बहुत फुर्सत है। असम के मुख्यमंत्री झारखंड आकर झूठ बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री की संकीर्ण मानसिकता है कि ये तुष्टीकरण की बात कहकर वो जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है, मेरे से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। देखिए, ये बजट पूरी तरीके से ये बताया है कि ये बजट पूरी तरीके से ये जो गठबंधन की उनकी सरकार बनी है, ये डरा सहमा हुआ और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को चुराया हुआ बजट है। और इस बजट में आम लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है और ये मध्यवर्गीय लोगों के लिए ऊपर भी अत्याचार है। और जब बिहार के लिए कहा था 1,25,000 करोड़ रुपया और विशेष पैकेज की बात उस समय की थी, तो उस समय नीतीश कुमार इनके लिए ज़रूरी नहीं थे, आज इनके लिए ज़रूरी हो गए हैं। इसलिए जो है आंख में धूल झोंकने के लिए इन्होंने बिहार को कुछ राहत दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री तो हमको दे दिया इन्होंने। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने आज पार्टी कार्यालय में युवा कांग्रेस सोशल मीडिया सेल की सराहना करते हुए कहा कि समाज के आखिरी फर्द तक सरकारी योजना और प्रोग्राम की जानकारी और लाभ पहुंचाने में यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया की काफ़ी अहम भूमिका रही है। चुनाव में इनकी महत्ता और अधिक हो जाती है क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया के नैरेटिव सेट करते हैं। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि आशा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया सेल अपनी जिम्मेदारियों को भी अंजाम देगा और कांग्रेस को एक एक घर तक पहुंचाने में सहयोग करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस सोशल मीडिया सेल पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। केंद्र सरकार की नाकामियों और इंडिया गठबंधन के राज्य सरकार की उपलब्धियों को एक एक जन तक पहुंचाने में उनकी कोशिश को नकारा नहीं जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के प्रदेश प्रभारी इशिता सेंढा और प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज भी मौजूद रहे। जो युवा साथी हैं वो प्रखंड पंचायत में जा कर के इस बात को बताने का काम करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो ये हैं और कहां तक पहुंची है उसका पता लगाना भी इनका दायित्व बनता है। आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचे और धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं रही है उसके बारे में कांग्रेस के जो विभिन्न संगठन हैं वो अपने अपने माध्यम से पता करके और कैसे अंतिम व्यक्ति तक उनका हक मिले उस बात को लेकर के ये आज कार्यक्रम शुरुआत की गई है। हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। मैं बधाई दूंगा यहाँ के
और झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि लुभावनी बजट को पेश किया गया है। 2 साल से झारखंड सुखाड़ के लिए पैसे मांग रहा है। पिछले साल का 10,000 करोड़ झारखंड को नहीं मिला। केंद्र का रवैया झारखंड और यहाँ के किसानों के प्रति क्या होता है, देखना होगा। देश के कृषि मंत्री बार बार झारखंड आना जाना कर रहे हैं, मगर राज्य के किसानों के प्रति कितना चिंतित हैं, ये सबके सामने है। मैंने देखा भी कई सारी आइडियाज़ उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लिया है। इंटर्नशिप की बात हो या महिला हॉस्टल बनाने की बात हो, इन चीज़ों को लिया है। लेकिन इससे जब धरातल पर आ जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि केंद्र सरकार के कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मुझे खास करके कृषि बजट को लेकर के चिंता है कि उसमें झारखंड का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। और पिछले 2 साल से राज्य सरकार सुखाड़ की परिस्थिति को देखते हुए जो मुआवजा किसानों को उन्हें उनके पर एकड़ ज़मीन पर जो बजट बना करके यहाँ से भेजी, उसको उस पर बिना कोई चर्चा किए वो फाइल अब तक पेंडिंग है। पिछले साल का ही 9,600 करोड़ रुपया है और इस साल भी आप देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं। और भाजपा नेता अभिमन्यु प्रसाद ने केंद्रीय सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आमजन को बहुत फायदा मिलने वाला है और सबका साथ सबका विकास की बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहला वार्षिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने वार्षिक बजट में युवा, किसान, रोजगार और आम जनता सहित महिलाओं के विषय में काफ़ी कुछ किया है। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा बजट पर 30% की इजाफा किया गया है और आम बजट दलितों, आदिवासियों, किसानों, युवाओं और रोजगार में सशक्त और उत्थान करेगा। इस बार का जो आम बजट है ये पूरी तरह से भारत देश के आम जनता के लिए है, हम सब के लिए है। इस बार के बजट में हम देखेंगे तो हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही ठोक बजा करके ठोस कदम उठाए। अगर हम देखें तो इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। अगर हम कहें तो किसानों के हित के लिए 1,25,000 करोड़ का जो व्यवस्था है ये किसानों को राहत देने वाला है। आप देखते होंगे कि इधर बीज या उसमें जो लगने वाले खाद है, ये सब में काफ़ी कीमतों में बढ़ोतरी हुआ था, उस पर लगाम लगाया गया है। उसके बाद और झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आम बजट को मिश्रित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हुई घोषणाएं सिर्फ कागजों में न सिमट कर रह जाएं, इसका ध्यान केंद्रीय वित्त मंत्री को देना चाहिए। बाढ़ वाले राज्यों को केंद्र का साथ मिलेगा, लेकिन हमारे राज्य में सुखाड़ पर ध्यान नहीं दिया गया। झारखंड के लिए सुखाड़ से लड़ने के लिए केंद्र को सोचना चाहिए था। आदिवासी ग्राम योजना बेहतर पहल साबित हो सकती है। आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राशि दी जा रही है जो अप्रोक्ष रूप से विशेष पैकेज जैसा है। यहाँ पर भी झारखंड के साथ भेदभाव किया गया है। हमारे रॉयल्टी पर केंद्र सरकार चुप रही। हमारे 1,36,000 करोड़ पर मुख्यमंत्री लगातार पत्र लिखते रहे हैं, इस पर भी केंद्रीय बजट में कुछ नहीं दिखा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे न्याय पत्र में भी इसका जिक्र था। नंबर 1 के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें बिहार है, उत्तराखंड के इलाके हैं, हिमाचल है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात कहूंगा इसको। बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन झारखंड के लोगों को तकलीफ दे ये है कि आप बाढ़ को देख रहे हैं, सुखाड़ को नहीं देख रहे हैं। यहां सुखाड़ है और लगातार तीसरा 4 बरस हो रहा है। अभी 1-2 दिन में वर्षा हुई है, लेकिन आगे कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी इसका पता नहीं है। अधिकतर किसान का तो बिजला सूख गया जो शुरू में लगाए थे। सुखाड़ का असर तो, अगर सुखाड़ पूरा नहीं भी होगा तो सुखाड़ का असर तो पूरा रहेगा, है ना। झारखंड में विशेष व्यवस्था, पैकेज की बात नहीं करता मैं, विशेष व्यवस्था होनी चाहिए सुखाड़ग्रस्त इलाके के लिए भी। हमको याद आता है इसी तरह का सुखाड़ पड़ा था 1966 में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, पूरे बिहार का दौरा की और सुखाड़ग्रस्त इलाके के लोगों के बोकारो डीसी विजया जाधव के निर्देश पर चांस स्थित संचालित विभिन्न अल्ट्रासाउंड मशीन और क्लिनिकों का
PNDT की टीम ने निरीक्षण किया है। इसी क्रम में टीम ने चास स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर का औचक निरीक्षण किया। टीम ने सेंटर में भारी अव्यवस्था पाई है। मरीजों की विवरणी का संधारण सही से नहीं पाया गया। एसडीओ के साथ CS ने सेंटर के CCTV फुटेज की भी जांच की है। यहां एक्सपायरी दवा भी मौके से टीम को मिली है। टीम ने अल्ट्रासाउंड की तकनीकी पहलुओं, चिकित्सक के रिकॉर्ड का भी मिलान किया है। मामले में गड़बड़ी को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए सेंटर के अल्ट्रासाउंड कमरे को सील कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक संचालन में PNDT के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। अब अधिनियम के तहत सेंटर संचालक के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी है PNDT के तहत, उनके द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया है और उसी जांच टीम के साथ सिटी के हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और निरीक्षण के दौरान कुछ आधार ऐसे मिले हैं जिसके बारे में विवरण बाद में बताया जा सकता है जांच पूरी होने के बाद, जिससे कि यह डाउट होता है कि PNDT और दूसरे अन्य विधि द्वारा स्थापित जो कानून है उसका अनुपालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। सर, यहाँ सरिया भी मिली है, चिकित्सक है वो भी सरकार एक ऐसा नेक्सस प्रतीत होता है, बट जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी करना नहीं। क्या नेक्सस? पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित लॉटरी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरणपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर मोड़ के पास से लाखों की अवैध लॉटरी के साथ 2 व्यक्तियों को हिरणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गिरफ्तार व्यक्ति के पास से नकद राशि और मोबाइल भी बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति हिरणपुर थाना इलाके के तोड़ाई और रानीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पागडी गांव के 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। CDPO ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 4 आधार कार्ड, 2 पासबुक और 1 वोटर कार्ड बरामद किया गया है। और झारखंड के राज्य भर में मतदाताओं के लिए 25 जुलाई से नाम जांचो अभियान चलाया जाएगा। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस दिन सभी जिलों में मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रति और प्रपत्र सहित 7 और 8 के साथ BLO उपस्थित रहेंगे। और जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को सुना है। और चैम्बर के पदाधिकारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड के विकास पर है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अफ्रीका के कैमरून में फंसे मजदूर वापस झारखंड लौटे। विधायक कल्पना सोरेन समेत कई मंत्रियों ने किया शानदार स्वागत। मॉनसून सेशन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। बैठक से पहले बोले मंत्री बन्ना गुप्ता, असम डूब रहा है लेकिन मुख्यमंत्री झारखंड में आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पहुंचे प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, जल्द तय कर लिया जाएगा विधायक दल का नेता। केंद्र सरकार का बजट जनता के हित में है। भाजपा नेता अभिमन्यु प्रसाद ने की मोदी सरकार की तारीफ। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।